लोग सोशल लेवल पे आपको नहीं जानते हैं, तो ये कोई, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस इन यू एज अ पर्सन, इन यू एज इन योर सक्सेस, नथिंग। आपकी सक्सेस आपके कामों से ही काउंट होती है, आप क्या करते हो, आप किस तरह के इंसान हो, दैट ओनली डिफाइंस यू एज अ पर्सन एंड दैट शुड बी काउंटेबल टू you as well. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Ruchi and this is a new episode of Unfiltered Life. In this episode today, I want to start this with an incident, a recent incident, and I'm going to talk something about myself personally, which is very personal. I want to tell you and I want to share a lot of things about myself, and I think it will be helpful to you. That is the major reason that I want to share that thing with you. कुछ टाइम पहले मेरी मम्मी से मेरी कुछ बात चल रही थी, जिस बात पे हमारा काफ़ी लंबा चौड़ा कॉन्वर्जेशन चला और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी हो गया था वो, मतलब डिस्कशन टाइप भी हो गया था. बेसिकली माई मदर ऑलवेज हैज़ वन प्रॉब्लम विद मी, दैट मैं सोशली एक्टिव नहीं हूँ. मैं ज़्यादा सोशली लोगों में जाती नहीं हूँ, बैठती नहीं हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, और ये उनकी मुझसे कंप्लेन है हमेशा से, बचपन से एक्चुअली. तो जब मैं छोटी थी, आई डोंट नो व्हाई आई यूज्ड टू बिहेव लाइक दैट, बट हाँ, मुझे एक चीज़ ज़रूर हमेशा लगती थी कि अगर मुझे कहीं जाना है और वहाँ मुझे ऐसा फीलिंग आता था कि मुझे यहाँ जाने का मन नहीं है, मुझे मज़ा नहीं आएगा वहाँ जाके, तो मैं नहीं जाती थी. वेरी सिंपल. आई ऑलवेज यूज टू think about it कि मुझे वहाँ जाके मज़ा आने वाला है. Am I going to enjoy whatever it is? Then I will go, otherwise I would not. And today also my mother always has an issue with me कि I don't interact much with people. I don't go and sit and talk with people, even females and all. So and she was actually telling me that एक ही लाइफ है, तुम अपनी लाइफ को enjoy नहीं करती हो. तो मैंने उनसे जो कहा वही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इट्स नॉट अबाउट कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करती हूँ, अगर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक कि बीइंग सोशल या बीइंग सोशली एक्टिव मेक्स मी enjoy my life. And I never have any shame, any regret or any problem or any guilt कि मैं ऐसी, क्योंकि it's not about कि मुझे कोई problem है, like मेरे साथ कोई hurdle नहीं है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ या मैं नहीं जाके लोगों में मिक्स अप हो सकती हूँ. मैंने कर के देखा है टाइम पे, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं हमेशा से ही ऐसी रही हूँ. मैंने whenever some people tell me, especially my closed ones, कि वी हैव टू गो देयर, और या फिर हमको ऐसा करना है, कई बार प्रेशर आ जाता है, यू कांट जस्ट अवॉइड एवरीथिंग टोटली, तो प्रेशर आ जाता है तब भी आप ऐसा कर लेते हो. तो मैंने ये चीज़ों को टाइम पे करके एक्सपीरियंस करा और मैंने प्रैक्टिकली भी एनालाइज करा है कि नो, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, आई कांट डू दिस, बिकॉज आई टेल यू व्हाई. व्हाट रियली मैटर्स टू मी, जब 4 लोग बैठते हैं एक साथ किसी भी तरह के, मैंने देखा है मेजॉरिटी में ईदर दे डिस्कस अदर पीपल, दे डिस्कस अदरवाइज लाइक देयर स्टेटस, हमने ये लिया, हमने वो ख़रीदा, हम यहाँ गए, हम वहाँ गए. मतलब जो रियल कॉन्वर्जेशंस होते हैं ना, रियल टॉक्स, आई डोंट सी दैट मच. दे आर ईदर डिस्कसिंग, क्रिटिसाइजिंग, जजिंग और पासिंग कमेंट्स फॉर अदर पीपल, विच आई हेट सीरियसली. इवन अगर हम हमारे ग्रुप्स में बैठते हैं, लाइक फ्रेंड्स ग्रुप्स में बैठते हैं, वहाँ पे भी पीपल आर लाइक एक दूसरे का टांग खींचना, पुलिंग ईच अदर्स लेग्स. कैसे किसी को फ़न देता है मुझे नहीं समझ आता. दूसरों का मजाक बनाना और मजाक बना के खूब इन्जॉय करना, या हमारे ही ग्रुप में से जब कोई एक इंसान एब्सेंट है या फिर कभी किसी से कुछ प्रॉब्लम हो गया किसी का, तो उसकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करना और क्रिटिसाइज़ करना, आई ऑनेस्टली फाइंड दिस डिस्गस्टिंग. बिकॉज ऐसा कौन इंसान है इस दुनिया में जिसकी लाइफ में इश्यूज़ नहीं होते, या जो परफेक्ट है, या जो जिसके साथ सब कुछ अच्छा है. तो ऐसा तो नहीं होता है. देन वेन एवर यू आर गिवन अ चांस, वाई डू यू बिहेव लाइक दैट, एज इफ़ जिसने करा है वो कल्प्रिट है और आप सब बहुत बड़े ज्ञानी. पता नहीं क्यों मुझे ये सब ह्यूमैनिटी की चीज़ें नहीं लगती है. आई एम नॉट सेइंग कि हम दूसरों के बारे में कभी बात ही नहीं करते हैं, पर हम उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं और किस इंटेंशन से कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है. एंड मोस्टली पीपल डू इट विद नॉट अ वेरी गुड इंटेंशन. दे डोंट टॉक गुड थिंग्स. दे आर मोस्टली ईदर जजिंग, passing comments or something like that for other people. I have heard lot of criticism for myself for this thing, like people don't like me so many times, like people जिनके साथ मैं बैठी हूँ ग्रुप में, they don't like me because they would find it कि अगर कोई किसी की मजाक उड़ा रहा है, मुझे नहीं हंसी आ रही है, आई विल जस्ट सिट लाइक दैट. मैं किसी भी रीज़न से अगर उस ग्रुप में बैठी हूँ, कई बार आप बैठते हो, जैसे मैंने बोला टाइम पे मैंने ऐसे करके देखा है, तो कई बार मैं ऐसे ग्रुप्स का पार्ट बनी हूँ जहाँ मैं बस बैठी हूँ. आई एम नॉट फीलिंग फनी, आई एम नॉट फाइंडिंग इट फनी, तो आई जस्ट कीप क्वाइट, आई विल नॉट से मच, आई विल बी क्वाइट इवन इफ दे आर क्रिटिसाइजिंग समवन और दे आर टॉकिंग सम रबिश से मेरा मतलब है यूजलेस काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन. ठीक है, उनको फन लग रहा है तो वो कर सकते हैं, बट मुझे नहीं मज़ा आ रहा, तो आई जस्ट सिट क्वाइटली. तो
इसमें ये मतलब नहीं होता है कि आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ सुपीरियर एंड ऑल ऑफ देम इन्फीरियर. दैट इज़ हाउ दे टुक इट. आई रियली हैव हर्ड कमेंट्स लाइक दैट, यू नो, दैट दे यूज्ड टू थिंक कि ओ तू तो अपने आप को पता नहीं क्या समझती, तू तो अपने आप को सुपीरियर समझती है, हम लोग कह रहे तू हंस नहीं रही है, हम लोगों में इन्वॉल्व नहीं हो रही है. यार मैं अगर तुम्हारी जैसी बातें नहीं कर सकती हूँ या मुझे उसमें मज़ा नहीं आता है, मुझे आई डोंट एन्जॉय दैट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को सुपीरियर समझ रही हूँ. मैं आई एम जस्ट क्वाइट, राइट. और तुम खुद अपने आप को इन्फीरियर बना रहे हो, इसमें मेरा भी कोई प्रॉब्लम नहीं. मैंने कभी ऐसा किसी को कुछ बोला नहीं, ठीक है ना, मैंने ऐसा कुछ ट्रीट करा. तो अगर तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ हैं एक्चुअली, कि अगर तुम ऐसा समझ लेते हो कि तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम है शायद, या तुम नीचे हो इसलिए मैं, ऐसा नहीं है. सिर्फ कोई इंसान चुप है या कम बोल रहा है या सोशली ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता है, इसका मतलब नहीं है कि आप उस पर जजमेंट कर दोगे, उठा के कुछ भी बोल दोगे कि ये तो घमंडी है, ये तो अपने आप को पता नहीं क्या समझती. आई डोंट नो व्हाई पीपल पास सच काइंड ऑफ कमेंट्स. आप बताओ, इज़ इट राइट? अगर आपने भी कभी ऐसा किसी के लिए करा हो या किसी ने आपके लिए करा हो, आप मुझे बताओ, कहीं से कहीं तक ये सही होता है? यार किसी को हम बुरा क्यों बोलते हैं या क्यों बोलना चाहिए जब उसने कुछ बुरा काम करा है, करेक्ट? कोई अगर ख़राब इंसान है, उसने कोई ख़राब हरकत करी है, किसी के लिए बुरा सोचना, किसी के साथ कुछ बुरा करना, आई थिंक बस यही तो चीज़ें होती हैं जो बुरा बनाती हैं, बुरा इंटेंट रखना, राइट. किसी का नहीं बोलना, कम बोलना या क्वाइट रहना, ये किसी को बुरा कैसे बना सकता है? आई हैव नेवर अंडरस्टूड दिस. एंड इसलिए पता है मुझे इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, कभी भी नहीं पड़ा, क्योंकि मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो हमेशा इस तरह की जजमेंट्स और चीज़ों का पार्ट रही हूँ. हर जगह वेयर एवर आई गो, पीपल वुड जस्ट थिंक लाइक दैट कि ये तो बहुत प्राउडी है. प्राउडी वर्ड पीपल यूज़, एरोगेंट है, पता नहीं क्या समझती है, इंटरेक्ट नहीं करती. यार इसलिए इंटरेक्ट नहीं करती हूँ कि मुझे मज़ा नहीं आता उस तरह की बातों में. आई डोंट एन्जॉय दैट. एंड अगर कोई इंसान लाइक आई लव टू रीड बुक्स इंस्टेड, आई लव टू वॉच सम गुड पॉडकास्ट, सम गुड कॉन्वर्जेशंस इंस्टेड. अगर मुझे इस तरह की कॉन्वर्जेशंस रियल लाइफ में लोग ऐसे मिलेंगे जो उस तरह की कॉन्वर्जेशंस करेंगे या इंटरेस्टेड होंगे, जब मिलते हैं तो मैं करती हूँ उनसे बातें, बहुत सारी बातें करती हूँ, देर तक बातें करती हूँ, ढेर सारी बातें करती हूँ. तो दैट मीन्स कि मुझे बात करना बहुत पसंद है. आई एन्जॉय टॉकिंग टू पीपल, बट देन इट रियली मैटर्स कि किस तरह की बातें और मैं किस तरह के लोगों के साथ कर रही हूँ. आपका जो क्वालिटी है, आप किस तरह के इंसान हो, ये इसी से डिसाइड होता है कि आप कैसे सोचते हो और आप कैसे बातें करते हो. सो दैट्स ऑल, एंड दैट इज़ व्हाट इवन आई tried my best to convince my mother that listen, I am very happy and I find myself very much blessed कि मैं ऐसी हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम, मुझे एक्चुअली मुझे किसी से हेट या किसी से डिसलाइकिंग नहीं है, बट आई कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स. आई कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ सच काइंड ऑफ गेट टुगेदर्स और फन और पार्टीज़. पीपल टेक इट एज अ वेरी मच स्टेटस थिंग, कि हम इतने सारे लोगों को जानते हैं, इतने सारे लोग हमको जानते हैं. मैंने बहुत लोगों से सुना है, मेरे फ्रेंड्स लोगों से भी, दे विल बी लाइक, oh everyone knows me here, oh so many people are my friends, and they will comment on me many times. They will try to comment on me like, अच्छा तू सोशल नहीं है ना, तेरे को समझ में नहीं आएगा, तू सोशल नहीं है ना, आई डोंट इवन बॉदर टू एक्सप्लेन. मुझे लगता है ये क्या ही समझेंगे मेरी बात को, इनको मुझे समझाना ही नहीं है. क्योंकि यार बहुत सारे लोगों से बात कर लेना या बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, मुझे नहीं लगता इससे आपका स्टेटस तय होता है. कैसे तय होगा? जानते रहो, ज़िंदगी निकल जाएगी तुम्हारी, क्या हो रहा है. तुम्हारा स्टेटस या तुम्हारी क्वालिटी वहाँ आती है, ये बताती है जब कि तुम किस तरह के इंसान हो, तुमने कौन से झंडे गाड़े हुए हैं, तुमने क्या कर रखा है अपनी लाइफ में, और तुम कितने तुम्हारे जो चीज़ें हैं ना, तुम्हारे जो माइलस्टोन्स रहेंगे ना, जब तुम उनको क्रॉस करते हो या तुम कुछ अचीवमेंट्स हैं, तुम किसी को हेल्प कर रहे हो, कोई अच्छी डीड्स कर रहे हो, दैट मेक्स यू अ गुड पर्सन. तुम किस तरह का सोचते हो, कितने लोगों को तुम इंस्पायर कर रहे हो, that actually makes you a good person. Not that people know you and you are a good person. So many people you will go and sit, तो निकल जाओ आप रोज़. यार आप बताओ, सोशल होना टफ़ है क्या? टेल मी सीरियसली. आई डोंट थिंक बिल्कुल भी टफ़ है. कोई भी सोशल हो सकता है किसी भी पॉइंट पे. आपको क्या करना है, बस इंटरेक्शन शुरू करना है, उनके जैसी बातें करने लग जाओ. एट द सेम टाइम इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे इन बातों के लिए कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है या क्योंकि मैं उनके जैसी नहीं हूँ. क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब आप नहीं इस चीज़ों का पार्ट बनते हो ना, तो आप बहुत एक आउटराइट अलग खड़े हो जाते हो. मैक्सिमम लोगों से आप डिफरेंट हो जाते हो. तो क्योंकि आप डिफरेंट हो जाते हो तो लोगों के लिए यही एक कारण बन जाता है आपकी बुराई करने का, आपके ऊपर जजमेंट पास करने का, आपके ऊपर कमेंट्स पास करने का. ओके, आपके खुद के ही लोग कर देते हैं, पता है, सीरियसली. दे विल ओनली टेल यू कि क्या रीजंस है, तुम ऐसे क्यों करती हो. उनको ही ये चीज़ इशू लगने लग जाती है, बिकॉज दे वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ सोशल ग्रुप्स एंड सोशल नेटवर्किंग. आई हैव हर्ड दिस थिंग्स ऑलमोस्ट फ्रॉम एवरीवन. क्योंकि यार आप जिनके साथ रहते हो वो तो सोशल होना चाहते हैं, क्योंकि वो सोशल होना चाहते हैं तो समवेयर वो आपको भी कई बार पुल करना चाहते हैं कि आप भी चलो, आप भी उसका पार्ट बनो. कई बार उनको साथ चाहिए रहता है या जो भी रीजंस है.
और जब आप ऐसा नहीं करते हो तो दे डोंट लाइक यू, दे माइट विल से यू रूड थिंग्स. आई हैव बीन थ्रू ऑल दीज थिंग्स, इट डजेंट मैटर टू मी नाउ, इट रियली डजेंट मैटर. मोमेंटरी मुझे बुरा लग जाता है कई बार. सोशल लेवल पे जब लोग बैठते हैं, 4 लोग ग्रुप में बैठते हैं, दूसरों की जब मजाक उड़ाते हैं और दूसरों की लेग पुलिंग करते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत नेगेटिव चीज़ है, बहुत डिस्ट्रक्टिव चीज़ है. मजाक मजाक में किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं. आपको पता है, मजाक मजाक में बोली हुई बातें, किसी के ऊपर, किसी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट करना, किसी को कुछ भी बोल देना, लाइक यू नो तुमसे तो बनेगा ही नहीं, तुम क्या ही कर लोगे, तुम हो ही कौन. एंड यू नो पीपल गो टू एनी एक्सटेंट. आई हैव सीन, आई फाइंड इट सो मच डिस्ट्रक्टिव, सो मच बैड. एंड मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि सिर्फ वही लोग जिनका इनर पूरा बिगड़ा हुआ है ना, जिनका खुद का, दे डोंट लाइक देमसेल्व्स एक्चुअली, दे हैव प्रॉब्लम्स एंड फ्रस्ट्रेशंस इन देयर पर्सनल लाइफ विद देमसेल्व्स. दैट इज़ द ओनली रीज़न जब वो दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, दूसरों पे कमेंट्स करते हैं, दूसरों की हंसी उड़ाते हैं, दूसरों पे जजमेंट करते हैं. तो इस बात से एक की बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है फॉर ऑल ऑफ़ यू कि अगर आपके ऊपर कोई कमेंट करता है, आपकी कोई हंसी उड़ाता है या आपके ऊपर कोई जजमेंट्स पास करता है इसलिए क्योंकि आप उनके जैसे नहीं हो या आप उनकी जैसी बातें नहीं कर रहे हो या उनके ग्रुप का पार्ट नहीं हो, इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. क्योंकि आप देखोगे कि आप उनकी यू नो गुड एडमायर, लाइक वो आपकी तारीफ़ करना बहुत ईजीली स्टार्ट कर सकते हैं. बस उनके जैसी बातें करने लग जाओ, जो वो आपसे चाहते हैं उनको देने लग जाओ, दैट्स इट. तो जस्ट इमेजिन कितने अनस्टेबल हैं ऐसे लोग, राइट. आप बस उनकी बात सुन के उनके जैसे बन जाओ तो वो आपकी तारीफ़ करेंगे, हट जाओ तो बुराई करेंगे. यू नेवर नो. और कोई भरोसा नहीं कि जब आप उनके जैसे बन जाओ तब भी वो कभी कभी आपकी बुराई करेंगे. क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, मेन रूट में ही प्रॉब्लम है ना, क्योंकि दे हैव प्रॉब्लम विद देमसेल्व्स. तो वो तब भी आपकी हंसी उड़ाएंगे. और कई बार आई हैव सीन, यू नो, लोग हंसी उड़ाने के पीछे ना अपना पर्सनल मोटिव भी निकालते हैं. दे हैव सम इशू विद समबडी, वेन एवर दे हैव सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद समबडी, तो वो उस चीज़ को ना मजाक बना के पास कर देते हैं. आई डोंट नो व्हाई बट आई फाइंड इट डिसगस्टिंग. इट्स वेरी बैड. क्यों कोई ऐसा करता है मुझे नहीं समझ आता है. कहीं ना कहीं बहुत बैड इंटेंशन मुझे समझ में आता है. सो यू नो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल. दे आर द स्पॉयलर्स. डोंट गो विद देम, डोंट सिट विद देम, डोंट स्पेंड योर टाइम विद देम. योर टाइम एंड योर एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और आपके अंदर जो आप डाल रहे हो ना, वही आप हो और वही बाहर आता है. सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डू सम गुड स्टफ इन योर लाइफ, इफ़ यू वॉन्ट, एटलीस्ट इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ गुड positive person, healthy mind, healthy body, stay away from such people. How will you have a healthy mind and body with, you know, such kind of conversations, such kind of thought process, such kind of intentions? It's all evil, correct? So just stay away from all these things. That's what even I told my mother, that, you know, mommy, I'm actually very happy with my books, with my kind of things, my podcast, my, you know, all the learnings which I have. And जब भी मुझे कोई सही लोग मिलते हैं तो मैं उनसे बहुत अच्छी बातचीत करती हूँ. ठीक है, मुझे कम मिलते हैं ऐसे लोग. Tell you one more thing, you know, these people, they will criticize you, they will put their so much attention and energy on you. जो ये social वाले, जो group वाले होते हैं ना, क्यों करते हैं ये ऐसा? और somewhere they actually want to be with you, you know. कई बार तो कई लोग सिर्फ क्योंकि वो आपके साथ होना चाहते हैं पर वो नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आप उतनी स्पेस नहीं दे रहे हो ना, या आप उस तरह के नहीं हो, या आप उनकी चीज़ों में नहीं आ रहे हो. तो दैट इज़ वन वेरी बिग रीज़न कि दे वांट टू क्रिटिसाइज़ यू. जस्ट इमेजिन अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है पर उसके बाद भी दैट पर्सन वांट्स टू बी विद यू. व्हाट डज दैट टेल यू? दैट टेल्स कि आप में तो ऑफकोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि कोई अगर मुँह से आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आपके बारे में ख़राब बोल रहा है, लेकिन वो प्रैक्टिकली एंड ट्रूथफुली वो आपके साथ टाइम बिताना चाह रहा है, आपके साथ होना चाह रहा है. Just imagine what kind of person that is, right? So fake, so like जिसके अंदर कुछ है ही नहीं शायद. क्योंकि कोई अगर किसी को इतना बुरा कह सकता है या बता सकता है तो आइडियली फिर आप किसी को सही में इतना बुरा मानते हो तो आप उसके साथ बैठना ही नहीं चाहोगे ना. पर ऐसा नहीं है. लॉट ऑफ टाइम्स यू विल सी कि जब पीपल वॉन्ट टू बी विद यू एंड दे डोंट गेट अ चांस, या फिर शायद उनको आपकी तरफ से इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है फॉर वॉट एवर रीज़न, शायद आपका ध्यान भी ना जाता हो. मेरा ध्यान कई बार ऐसा रहता है नहीं भी गया है, तो उन लोगों को बुरा ही लग जाता है. उनका ईगो हर्ट हो जाता है बिना कुछ कहे. मुझे ये सब बातें कभी समझ नहीं आई कि मैं तो कुछ कह ही नहीं रही हूँ. आप खुद कैसे हो, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप कितना हेल्दी हो मेंटली, फिज़िकली, और किस तरह के इंसान हो. आपकी जो क्वालिटी होती है ना, वो एक्चुअली इस बात से डिसाइड होती है समवेयर बहुत ज़्यादा कि आप किस तरह के लोगों में उठते बैठते हो. सो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखो. क्योंकि आई डोंट थिंक कि कोई भी अपने आप को डिग्रेड करना चाहता है. हर इंसान अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है लाइफ में. सक्सेस सबको चाहिए. सक्सेस, मनी, खुशी, हेल्थ, गुड हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सबको चाहिए ये सारी चीज़ें. अच्छी लाइफ, अच्छी सोच. तो इसके लिए ऑफकोर्स आपको अपने आप को अपग्रेड करना है. तो अपग्रेड करने के लिए यू
यू नीड टू बी केयरफुल कि आप अपने अंदर क्या डालते हो, क्योंकि वही चीज़ें हैं जो आपको बनाती हैं जो भी आप बन रहे हो. सो दैट्स वाई बी वेरी वेरी केयरफुल, एंड देर इज़ नथिंग रॉन्ग in not being social. There is nothing which is, you know, mandate कि you have to be social. Be selective, have your small group or one person or maybe nobody, that is also okay. So that's just totally fine, because mostly people criticize when they don't like themselves, honestly. So negative criticism तो सिर्फ तभी आता है जिसका आपसे कोई लेना देना ही नहीं होता है, वो उनसे ही लेना देना होता है. Constructive criticism is still a different thing which normally इस तरह के लोग कभी देते नहीं, शायद वो इस बात को समझते भी नहीं होंगे. But anyway, so that's all I wanted to talk about today. And I mean to say कि जो लोग socially interactive नहीं होते हैं ज़्यादा या कम बात करते हैं, उसमें कोई ख़राबी नहीं होती है. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो खुश नहीं है या वो अपनी लाइफ को enjoy नहीं कर रहे हैं. पूरी तरह enjoy करते हैं, because enjoyment has nothing to do with, you know, sitting and talking about other people and doing all these things. It's all about the kind of quality of conversations you have, the quality of content you are consuming, and the quality of life you are living. So you need to basically pay attention on the quality of your life. That's all. So that's all for this video. Thank you so much. See you soon in the next video. Take care. Love you.